नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज का लेसन इंशाल्लाह सूरतुल मुज़्ज़म्मिल है और ये मक्की सूरत है और इसकी आयत की तादाद 20 और रुकूआत की तादाद 2 है। और जैसे कि इस सूरत के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये मक्की, तो एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा यानी कहा जाता है कि ये मक्की और मदनी दोनों तरह से है। जैसे कि थोड़ा सा यानी राय जो है मुख्तलिफ पाई जाती हैं। पहली राय क्या है कि जैसे इस सूरत का जो पहला हिस्सा है वो मक्का में नाजिल हुआ, और जो सूरत का दूसरा हिस्सा है यानी सेकंड रुकू जो है वो कहाँ पर नाजिल हुआ, मदीना में। और दूसरी राय इसके बारे में ये है कि कुछ कहते हैं कि ये मक्की सूरत है, और इसका जो कुछ हिस्सा है वो मक्की दौर के आगाज में नाजिल हुआ, और कुछ हिस्सा जो है मक्की दौर के एंड पे जो है वो नाजिल हुआ। तो बेसिकली दो तरह की राय जो है वो पाई जाती हैं। और ये कि एक हमें हदीस पता चलती है जिसमें कि साद बिन हशाम जो हैं, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि मुझे बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रात की नमाज कैसी थी। तो वो फरमाती हैं कि यानी बेसिकली उस आयत से हमें पता चलेगा कि इस सूरत में जो है वो क़यामुल लैल जो है उसके बारे में बात की गई है। और ये यानी मक्का दौर का जो शुरू का था, वहां पर जो है ये चीज़ जो है आप सल्लम और मुसलमानों पर क्या था कि फ़र्ज था। जैसे कि इस नरेशन में हमें पता चलेगा कि जब उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के क़याम के बारे में बताइए, तो उन्होंने फरमाया क्या तुम ये सूरत नहीं पढ़ते, यानी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। तो मैंने अर्ज़ की कि क्यों नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि इस सूरत के आगाज़ में रात के क़याम को फ़र्ज करार दिया गया था, जिसकी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम ने एक साल तक इस कदर क़याम फरमाया कि उनके पाँव जो थे वो यानी उनमें सो जा जाती थी। अल्लाह ताला ने 12 माह तक इस सूरत मुबारका के आखिरी हिस्से को आसमान में रोके रखा, फिर उसमें तखफीफ को नाजिल फरमाया जिसका जिक्र इस सूरत के आखिरी हिस्से में है। यानी जब आखिर की आयत नाजिल हुई तो उससे क्या पता चला कि ये जो है फिर फर्ज से नफल की तरफ आ गया। और ये चीज़ भी हम जानते हैं कि मक्का के जो शुरू का दौर था वहाँ पर जो है 5 नमाजें जो हैं वो फ़र्ज नहीं थी। लेकिन ये बात हमें पता चलती है कि जब तक 5 नमाजें फ़र्ज नहीं भी की गई थी तब भी क्या था कि नमाज जो है वो पढ़ी जाती थी। जैसे कि कुछ अहादीस वगैरह में हमें पता चलता है कि आप सल्लम और सहाबा कराम जो है नमाज पढ़ा करते थे, और समटाइम्स जैसे आप सल्लम नमाज पढ़ रहे थे और मुशरिकीन में से उन्होंने क्या किया कि ऊंट की जो ओजड़ी है वो लाकर जो है आप सल्लम के यानी कंधे मुबारक पर डाल दी, गर्दन पर डाल दी जबकि आप सजदे में थे। तो बेसिकली क्या है कि जो पहला इसका हिस्सा है उसमें हमें ये चीज़ भी पता चल रही है, जैसे कि इस सूरत को जो हम पढ़ेंगे कि आसद सल्लम को रात के क़याम का जो है वो कहा जा रहा है। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। अब यहाँ पर जो है आप सल्लम को खिताब किया जा रहा है, और किस तरह से खिताब है, मुज़्ज़म्मिल यानी ए कपड़े में लिपटने वाले। तो ये जो यानी या यूहन नबीयू या फिर या यूहर रसूल या जो है इस तरह से आपका वसल्लम का नाम लेकर आपको मुखातिब नहीं किया गया, बल्कि ए चादर में लिपटने वाले। तो यानी क्या है कि जिस कैफियत में, जिस हाल में आप वसल्लम उस वक़्त थे जिस वक़्त की ये सूरत नाजिल हुई, उस हाल में उस कैफियत के साथ जो है आपको यानी एड्रेस किया जा रहा है। और इस तरह से एड्रेस करना, किसी को मुखातिब करना कि जो उसका हाल हो, जो उसकी कैफियत हो उसके मुताबिक उसको नाम देना और उसको एड्रेस करना, ये बेसिकली शो करता है बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और शफकत भरा अंदाज है।
यानी बहुत ही खूबसूरत ये स्टाइल है। और ये चीज़ जो है अरब्स में कॉमन थी कि इस तरह से यानी जो है पुकारा जाता था। जैसे कि इसकी हमें कुछ मिसालें भी मिलती हैं कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मस्जिद में सो रहे थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलाश में वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी बैग पे जो है थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। तो आपने उनको किस तरह से पुकारा, या अबू तराब, यानी ए मिट्टी के बाप। तो बेसिकली यानी उनको जो उनकी हालत थी, जो उसी को देखकर जो है आपने उनको पुकारा, तो ये भी क्या था, प्यार और मोहब्बत से था। और इसी तरह एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो यानी सो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हादा राकिद, यानी ये स्लीपिंग है, यानी ये जो सो रहे हैं। और इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा जो हैं उनके बारे में भी हमें पता चलता है कि उनकी भी ये कुन्नियत थी। और उनको वो चूंकि बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और समटाइम्स उनकी यानी आस्तीनें इतनी लंबी लंबी होती थी, बड़ी होती थी कि उसमें भी उन्होंने यानी बिल्ली जो है वो उठा रखी होती थी। तो वहीं से उनका नाम जो है अबू हुरैरा, यानी बिल्लियों के बाप। तो बेसिकली ये क्या है, बहुत ही प्यार मोहब्बत का एक स्टाइल है जिससे कि किसी को एड्रेस किया जाए। और यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बहुत ही मोहब्बत के साथ जो है एड्रेस किया जा रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले। और क्या है कि ये जो इस तरह से यानी जब इंसान चादर में या कंबल में लिपटा हुआ होता है, तो ये क्या चीज शो हो रही होती है कि यानी आप अपने आप को ब्लैंकेट में किस लिए रैप करते हैं या शॉल में। एक तो यानी अपने आप को वार्म करने के लिए, कंफर्ट के लिए, आसानी, तो ये यानी कंफर्ट और आसानी और वार्मथ, ये बेसिकली क्या शो करता है, बेफिक्री को शो करता है कि जब आप फुली जो है रिलैक्स हैं, कोई फिक्र नहीं है। और या फिर एक दूसरी चीज ये भी होती है कि समटाइम्स इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो या खौफजदा हो, तो भी क्या होता है कि परेशानियों से और खौफ से बचने के लिए इंसान क्या करता है, अपने आप को लपेट लेता है। जैसे होता है ना कि समटाइम्स इंसान परेशान हो, गमजदा हो, तो लोग क्या है, चादर ओढ़ कर लेट जाते हैं। अब वो एक्चुअली सो नहीं रहे होते। यानी एक वो होता है कि आप समझते हैं कि शायद इस तरह से चादर यूं मुंह तक ओढ़ लेने से कि क्या होता है कि टेम्पररी आपको लगता है कि शायद आपकी जो परेशानियां, जो गम, जो फिक्रें हैं, उनसे आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया। आप अपने आप को उन चीजों से, उन फिक्रों से, उन सोचों से थोड़ी देर के लिए अपने आप को यानी अलग कर रहे होते हैं। तो क्या है कि यहाँ जो है सल्लम को पुकारा जा रहा है कि या अय्युहल मुज़म्मिल। और ये कहकर जो है यानी बेसिकली एक तरह से कहा जा रहा है कि अब ये जो आराम का और एक तरह से रिलैक्सेशन का जो है वो टाइम यानी खत्म है। अब आपका जो अगला जो फेज शुरू होना है वो क्या है, मुश्किलात का है। उसमें आपको खूब खूब जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको अभी से तैयारी करनी है। आपका फ्यूचर में जो है चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन क्या है कि उसके लिए आपको अभी से अपनी ट्रेनिंग चाहिए, अपनी तैयारी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि अच्छा, जैसे वेट लिफ्टिंग भी होती है, उसमें ये नहीं होता कि आप एकदम से जो है इतना इतना वेट जो है वो उठाने के काबिल हो जाते हैं। जब आपको पता है कि अच्छा मैंने इस कंपटीशन के लिए जाना है, या ये कि ये मैंने एक टफ जो है काम, फिजिकली टफ काम करना है, तो एकदम से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करने के बाद। अब पहले आप उसको तैयार करेंगे, फिर आप उस तक जो है वो पहुंच सकेंगे। तो बगैर तैयारी के अगर आप जाएंगे तो फिर क्या है, यानी टोटल फेल हो जाएंगे, गिव अप कर देंगे और परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक अजीम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा रही थी, और उसके लिए अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको अपने आप को तैयार करना है। और वो कैसे तैयार करना है, कुमिल लैला, कुमिल लैला इल्ला कलीला, कि रात को क्याम कीजिए, यानी रात को जो है वो क्याम करो। और उसके लिए यानी ये रात का क्याम जो है ये आपको बेसिकली क्या है कि तैयार करेगा। और ये चीज जो है यानी रात का क्याम, यानी रात को उठकर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत की जाए। तो इससे बात क्या पता चल रही है कि नींद की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी पता चल रही है। और ये चीज होती है ना कि समटाइम्स यानी क्या होता है कि हमें लगता है कि अच्छा हम ज्यादा बेहतर काम जो है कब कर सकेंगे, ज्यादा कब फ्रेश होंगे, जब हम बहुत ज्यादा सो लेंगे। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि समटाइम्स जो है
कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने यानी जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ कुर्बान करना पड़ता है। और उसमें से यहाँ जिस कुर्बानी का जिक्र किया जा रहा है वो क्या है? कुमिल लैला, कि रात को क्याम करो। रात को क्याम करने का मतलब क्या है? कि नींद को खत्म किया जाएगा, नींद को कट डाउन किया जाएगा। और फिर क्या है कि अपने आप को एक यानी चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को आपने रेडी करना है। तो बेसिकली ये नहीं होता ना कि सुबह में भी आप कहते हैं कि अच्छा 5 मिनट और सो जाएं, 10 मिनट और सो जाएं, आधा घंटा, और करते करते अगर खासा टाइम लगा दें तो क्या होता है कि दिन जो है ना बड़ा बेतरतीबा सा होता है। आपको जो है यानी चीज़ें उस तरह से आप नहीं कर पाते जो कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी सी यानी अपनी नींद जो है उसको कट डाउन कर दें तो क्या होता है कि यानी दिन जो है उसमें बहुत बरकत आ जाती है और काम जो है ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है यानी मुकम्मल हो जाते हैं। अब यहाँ जो कहा जा रहा है कि कुमिल लैला, रात को क्याम करो, तो ये सारी रात नहीं है बल्कि क्या है? इल्ला कलीला, मगर थोड़ी रात। यानी क्या है कि रात को रात की नमाज पढ़ो। और ये कैसी है कि इल्ला कलीला, या फिर क्या है? निसफहु। और ये कलील अब कितना होगा? अब कलील जो है अपने आप में ये चीज नहीं यानी एक्सप्लेन हो रही कि ये कलील जो है ये कितना होगा? आधी रात होगी, दो तिहाई होगा, वन थर्ड होगा, टू थर्ड होगा, या चौथाई रात होगी, ये कितनी होगी? तो आगे जो है कलीला की एक्सप्लेनेशन कैसी आ रही है? निसफहु, इसका निस्फ यानी रात का आधा हिस्सा, या फिर क्या है? औ या उनकुस, कम कर दो, मिनहु, उसमें से, कलीलन, थोड़ा सा। यानी रात का निस्फ हिस्सा, यानी क्याम करो कितना? यानी निस्फ, आधी रात। और या फिर क्या है कि इसमें से थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। तो थोड़ा सा कम कर देंगे तो हाफ से क्या हो जाएगा? चौथाई रात हो जाएगी, या फिर वन थर्ड हो जाएगा। या फिर क्या है? औ जिद अलैहि, या फिर ज्यादा कर दो। जब ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? जो है थ्री फोर्थ हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें दो तीन ऑप्शंस पता चल रही हैं कि क्याम जो है रात का वो कितना होगा। अब उस क्याम का मकसद क्या है? जो रात को उठकर नमाज पढ़ी जाएगी उसका पर्पस क्या है? उसमें क्या किया जाएगा? जो मेन फोकस उस नमाज का है वो क्या है? वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यानी कुरआन को ठहर ठहर कर और वाजे तरीके से पढ़ना। ये रात की जो नमाज है उसका क्या पर्पस है? कि कुरान जो है उसको पढ़ा जाए। कुरान की रिसाइटेशन जो है रात की नमाज जो है यानी क़ियामुल लैल जो है उसका जो मेन फोकल है वो क्या है? यानी कुरान की रिसाइटेशन। और ये क्या है कि यानी बेसिकली पहले हम रत्तिल को देख लेते हैं कि रत्तिल क्या चीज़ है। तो तरतील के साथ यानी तरतील क्या होता है? कि अच्छे तरीके से और यानी अच्छी तरतीब के साथ एक ऑर्डर में और खूबसूरती के साथ, यानी खूबसूरती होना चीज में। तो ये सारी चीजें क्या हैं? यानी तरतील में आ जाती हैं। और यानी किसी चीज की खूबी, उसकी आराइश और उसकी भलाई। और फिर इसमें जैसे ये चीज भी आ जाती है ना कि हर चीज के तनासुब के साथ कलमे को अदा करना। यानी जो भी आप लफ्ज अदा कर रहे हैं वो क्या हो? उस यानी तनासुब हो उसमें। और फिर इत्मीनान, सोच समझ कर, ठहराव के साथ, तरतीब हो, यानी अरेंज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। यानी बात क्या है कि यानी जो आप कुरान पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो? हुस्न अदायगी हो, यानी बहुत ही खूबसूरती के साथ। और इसमें ये भी चीज है कि यानी जब हम कहते हैं कि कुरान को खूबसूरती के साथ, तो इसमें सिर्फ यानी खूबसूरती नहीं है बल्कि क्या है? जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यानी उन्होंने इसको तरतील को कैसे अंडरस्टैंड किया कि क्या चीज़ है ये? कि तजवीदुल हुरूफ, यानी जो है तजवीद जो है उसका ख्याल रखना, यानी कुरान पढ़ते हुए तजवीद का ख्याल रखना कि सही तरीके से जो है उसके सारे हरूफ जो है उनको अदा किया जाए। और फिर क्या है? मारफतुल वुकूफ, कि कहाँ पर ठहरना है, यानी प्रॉपर हमने कहाँ पर स्टॉप करना है और कहाँ से फिर इसको शुरू करना है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? तरतील में आ जाती हैं। तो बेसिकली तरतील जो है ये कैसी रिसाइटेशन है? ये बिल्कुल यानी एब्सेंट माइंडेड
रिसाइटेशन नहीं है, बल्कि क्या है, मीनिंगफुल रिसाइटेशन है, कि जब आप पढ़ रहे हैं उसको खूबसूरती के साथ पढ़ रहे हैं, ठहराव के साथ पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं कि ईच एंड एवरी लेटर जो है वो क्लियर है, लफ्ज जो हैं वो बहुत वाजे हैं, सेंटेंसेस आयात क्या है, बहुत वाजे हैं। और फिर ये कि यानी खूबसूरती, ऑब्वियसली कि उसमें खूबसूरती है। और फिर यानी अब ये जो कुरान की रिसाइटेशन है, अब इसमें जैसे इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, आ, अच्छा, इसमें इब्ने अब्बास का भी एक कॉल हमें पता चलता है, वो क्या कहते हैं, रत्तिल का क्या मतलब है कि खोल कर बयान करके पढ़ना। और इसी तरह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उनके वो फरमाते हैं कि जिस तरह यानी तुम इस तरह से कुरान ना पढ़ो जिस तरह कि तुम रद्दी खजूरें फेंकते जाते हो, यानी जल्दी जल्दी। क्या होता है कि जब आप छांटी कर रहे होते हैं तो जो बेकार चीज होती है, बेकार खजूर होती है, आप उसको यूं यानी फटाफट जो है वो फेंकते रहते हैं। तो क्या फरमाते हैं कि जिस तरह तुम रद्दी खजूरें फेंकते जाते हो, इस तरह कुरान ना पढ़ो, और ना इस तरह से कि जैसे कि बाल काटे जाते हैं, बल्कि क्या है कि जब नादिर नुक्ता आ जाए, ठहर जाओ, दिल को मुतहर्रिक करो, और तुम में से किसी का भी ये गम ना हो कि मेरी सूरत खत्म हो जाए। यानी बेसिकली जो रात का क़याम है, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, कुरान की रिसाइटेशन। रिसाइटेशन कैसी होनी चाहिए, जो कि तरतील के साथ हो। और तरतील मीन्स के यानी इसका मकसद क्या है, जैसे तरतील के मीनिंग में हमने पढ़ लिया कि ठहराव के साथ, मीनिंगफुल होनी चाहिए, और ये कि अंडरस्टैंडिंग के साथ और खूबसूरती के साथ और क्लैरिटी के साथ जो रिसाइटेशन होनी चाहिए, और करेक्ट रिसाइटेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि बहुत ढेर सारा कुरान पढ़ना क्यामुल लैल का मकसद नहीं है। क्यामुल लैल क्या है कि चाहे आपने कम कुरान पढ़ा, लेकिन उसको तरतील के साथ पढ़ा। और तरतील में ये चीज भी, जैसे हजरत हसन बसरी जो हैं, उन्होंने एक शख्स को देखा कि कुरान पढ़कर वो रो रहा था, तो आपने कहा कि यही तरतील है। यानी वही मीनिंग्स आ जाते हैं कि आप उनके जब आप ठहर ठहर कर पढ़ते हैं और क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं, तो हर लफ्ज पर बेसिकली आप ध्यान देंगे, हर लफ्ज पर आपका ध्यान जाएगा, आप गौर करेंगे। और यही चीज़ है कि जब आप कुरान को अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ, उसके मानी पर गौर करते हुए पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका दिल जो है उससे नरम होगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर हजरत हसन बसरी के कौल में पता चल रही है कि उन्होंने एक शख्स को देखा, कुरान पढ़ते हुए रो रहा था, तो आपने कहा कि यही क्या है, तरतील है। और इसी तरह हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किरा को अलग अलग करते थे। यानी अलग अलग से क्या बात पता चल रही है कि बहुत ही यानी उसके साथ ठहराव के साथ, खूबसूरती के साथ, और अलग अलग जब कोई चीज होती है ना, तो आपको यानी पता होता है कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, इजीली आप रिकग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं, और आपको यानी पता चल रहा होता है कि क्या चीज क्या है। जब चीजें मिक्सअप सी हो तो कंफ्यूजिंग होता है, आपको पता नहीं होता कि अच्छा ये क्या चीज़ है। ऐसे होता है ना कि जैसे समटाइम्स कोई तेजी से बात कर जाए, जल्दी जल्दी बोल जाए, तो आपको पता ही नहीं चलता कि इसने क्या बात कही है। और यही कोई बात जो है, यानी रत्तिल के अगर हम आम मानी लें कि आम गुफ्तगू में रत्तिल के मानी लें, तो कैसे है कि यानी उम्दा गुफ्तगू करना, ऐसी गुफ्तगू जो कि ठहराव के साथ हो, ठहर ठहर कर बात की जाए, अल्फाज बिल्कुल वाजे हों, क्लियर हों, समझ में आने वाले हों, और इतने तेज ना हो कि सामने वाला समझ ना सके। तो बेसिकली यानी आम गुफ्तगू में भी रत्तिल के ये मीनिंग्स हैं। और अगर हम यानी कुरान पढ़ने में रत्तिल के मीनिंग्स लें, कि यहाँ पर कहा जाए ना, वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान को जो ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, तो इस हिसाब से क्या मानी बनेंगे कि उसके तजवीद का, उसकी जेर जबर पेश, उसके एराब जो हैं, उसके मखारिज का, हर चीज का ख्याल रखते हुए जो है वो कुरान की रिसाइटेशन करना। और अब क्या है कि यानी बेसिकली यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि कुरान जो है उसको तरतील के साथ पढ़ा जाए। और ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि एक बार एक शख्स जो है वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, और उसने कहा कि मैं जो हूँ सारी रात में एक कुरान जो है ना यानी ख़त्म कर लेता हूँ। तो आपने फरमाया कि यानी मुझे जो है ये बात इससे ज्यादा पसंद है कि मैं यानी एक सूरत जो है वो पढूं, लेकिन वो सूरत कैसी हो कि जो कि यानी जिसको कानों ने सुना हो और वो दिल में ठहर गई हो।
यानी उससे बेहतर एक सूरत का पढ़ना है, जो कि आपने किस तरह से पढ़ी कि जब आप पढ़ें तो आपके कान मतवज्जो हों, आपको पता चल रहा हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। यानी खाली दिमाग और एब्सेंट माइंडेड जो है वो रिसाइटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपका ध्यान होना चाहिए। और पढ़ने के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए वो पढ़े और ये कि बस पढ़ा और वो निकल गया, हवा में गायब हो गया, नहीं, बल्कि क्या है जो पढ़ा है वो कैसे हो कि दिल में जो है वो रिटेन हो जाए, दिल के अंदर जो है वो उतर जाए। और ये चीज भी है कि जैसे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला उनका ये भी कॉल कॉल नजर आता है कि 2 रका अगर आप यानी तफक्कुर के साथ तदब्बुर के साथ जो है नमाज पढ़ लेते हैं तो वो सारी रात की नमाज से बेहतर है। यानी वो नमाज जो कि आपने इधर उधर के ख्यालात में और को पता ही नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं और कोई तरतील नहीं है, तो उससे बेहतर क्या है, 2 रका है लेकिन वो तफक्कुर के साथ, यानी आपने बेहतरीन तरीके से जो है कुरान की उसमें रिसाइटेशन जो है वो की है। क्योंकि बेसिकली क्यामुल लैल का जो मकसद है वो क्या है, कुरान के साथ कनेक्ट होना, कुरान के साथ जो है वो अ, अपना कनेक्शन बनाया जाए, और यही कनेक्शन जो है वो किसकी तरफ लेकर जाता है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ लेकर जाता है। यानी बेसिकली आप जिस तरह से कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो उतना ही इंसान का जो अल्लाह ताला के साथ एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, वो भी क्या हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। और ये चीज भी हमें पता चलती है कि सम टाइम्स क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम यानी एक ही आयत होती थी और उसी को जो है यानी ऑल नाइट जो है वो रिसाइट करते थे, क्योंकि वो एक आयत ऐसी होती थी कि वो उसको लेकर जो है यानी बार बार उस पर गौर कर रहे हैं, उसके उसको समझ रहे हैं, और या फिर ये कि वो इस कदर यानी उनके दिल के अंदर उतरी हुई है कि बार बार यानी उसी आयत की जो है वो रिसाइटेशन की जा रही है। तो यहाँ पर जो है क्या चीज कही जा रही है कि आप सल्लम को क्या हुक्म दिया गया कि अब आपको जो जिंदगी में यानी जो नबूवत आपको मिली है और इसके आगे जो चैलेंजेस आपको फेस करने हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और तैयार कैसे होंगे, जब आप एक मुशक्कत में से गुजरेंगे, और मुशक्कत क्या है कि आप यानी अपना कुछ कुर्बान करेंगे, और कुर्बानी कैसे होगी, रात की नींद को छोड़कर, कुमिल लैला, यानी कहा जा रहा है कि रात को क्याम करें। और ये कितना होगा, निस्फ होगा या इससे इसमें कुछ कम कर दें या उससे कुछ ज्यादा कर दें। और इस क़याम का मकसद क्या है, वरत्तिल कुरआन तरतीला, यानी इसके जरिए से आपको कुरान जो है उसको रिटेन करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, और इसी के जरिए से अपने रब के जो है वो करीब होना है। और ये चीज भी है कि यानी ये भी होता है ना कि कुरान जो है यानी नाजिल हो रहा था, और ये भी बहुत ज़रूरी था कि जो कुरान नाजिल हो रहा है उसको आप सल्लम जो है वो रिटेन करें, सहाबा कराम जो उसको रिटेन करें। और ये कब होगा कि जब आप कुरान को यानी जो पढ़ लिया, अगर आप चाह एक दफ़ा पढ़ लिया उसके बाद छोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा, वो रिटेन नहीं होगा। कैसे रिटेन होगा, जब आप उसको रिव्यू करेंगे, जब आप उसको बार बार जो है वो पढ़ेंगे। और ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि जैसे एक हदीस में आता है कि जो साहिबुल कुरान है, यानी जो कुरान वाला इंसान है, यानी जिसके सीने में कुरान है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि इक़रा वर्तकी, क़यामत के दिन उसको कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ और ऊपर को चढ़ते जाओ। और कैसे पढ़ना है, वरत्तिल कमा कुंता तरतिलु फिद दुनिया, कि इस तरह से पढ़ो कि जैसे कि तुम दुनिया में भी तरतील के साथ पढ़ते, यानी जिस तरतील के साथ तुम दुनिया में पढ़ते थे, फहम के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठहराव के साथ, खूबसूरती के साथ, और जो है दुरुस्तगी के साथ पढ़ते थे, उसी तरह से जो है आज भी पढ़ते जाओ और ऊपर की तरफ चढ़ते जाओ। और ये ऊपर की तरफ चढ़ना क्या होगा, यानी बेसिकली जब तक वो इंसान कुरान पढ़ता पढ़ता जिस दर्जे तक ऊपर तक जाएगा, वही वही रैंक जो है उसका जन्नत में होगा। और फिर क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, कि अनकरीब हम आप पर जो है एक कॉल नाजिल करने वाले हैं, आपकी तरफ डालने वाले हैं। और वो कॉल कैसा है, थकीला, बड़ी भारी बात है। ये कौलन थकीला क्या है, यानी कुरान है कि अब आपको यानी और ज्यादा कुरान जो है वो दिया जाएगा, और उसके लिए जरूरी है
کہ آپ اس کو ریویو کریں، جو آلریڈی قرآن آپ کو مل چکا ہے اس کو آپ ریویو کریں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یعنی تیار کریں۔ اب یہ قرآن کس طرح سے بھاری ہے کہ ایک تو یعنی آم، یعنی لٹرلی کہہ لیں کہ جب آصف وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی تو اس کا جو وزن ہے، جو اس کا بھاری پن ہے، یعنی جو اس کی عظمت ہے، وہ چیز آصف وسلم پر نمایاں ہوتی تھی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسما بنت یزید جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ جب سورہ معاہدہ جو ہے وہ نازل ہوئی تو وہ انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اونٹ پر سوار تھے، اور انہوں نے حضرت اسما نے جو ہے اونٹ کی رسی جو ہے وہ تھامی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب یعنی اتنا زیادہ پریشر جو ہے وہ وہی کا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اونٹ کی جو ٹانگ ہے، جو سامنے کی ٹانگ ہے، شاید وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ فیل ہو رہا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز جو ہے کسی چیز پر بہت زور ہو اور وہ ٹوٹنے اس کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے چٹکنے سی کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس میں سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قریب ہے کہ یہ ٹوٹ جائے۔ اور اسی طرح حضرت زین بن ثابت جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ وہی جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وہی نازل ہو رہی تھی، اور آپ کی یعنی ران جو ہے ان کی ران پر تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ٹانگ پر، اپنی ران پر اس قدر یعنی پریشر فیل ہوا کہ مجھے لگا تھا کہ جیسے کبھی میں دوبارہ یعنی میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور میں کبھی جو ہے یعنی اس پر جو ہے دوبارہ سے چل نہیں سکوں گا۔ تو بیسیکلی کیا تھا، اور یہ چیز ہمیں یہاں سے پتہ چلتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کیا فرماتی ہیں کہ ایون کہ سردیوں کے دن ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ تو کیا تھا کہ یعنی یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ قرآن کا جو نزول تھا، یہ جو قرآن کو لینا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن اپنے آپ میں بہت عظیم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ اور یہی چیز جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری فرمان جو ہے وہ نازل کریں گے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی بھاری کلام کس طرح سے، کہ اس کے احکامات، یعنی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت قرآن کے ذریعے سے جو احکامات دیے گئے، تو احکامات کیسے تھے؟ یعنی ایسے تھے کہ ان کے ذریعے سے معاشرے میں آپ کو ایک انقلاب لے کر آنا تھا، یعنی ٹوٹل جس روش پر وہ معاشرہ چل رہا تھا، جو وہاں پہ رسم و رواج تھے، جو طریقے تھے، جو چیزیں وہاں پر چل رہی تھیں، تو ٹوٹل ان کے اپوزٹ باتیں تھیں جو کہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتائی جانی تھیں۔ اور آپ نے کیا کرنا تھا؟ ان احکامات کو آپ نے سب سے پہلے ان پر خود عمل کرنا تھا، اور دوسروں کے سامنے جو ہے عملی نمونہ پیش کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اس دعوت کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ یعنی وہاں پر مشرکانہ عقائد کے خلاف توحید کی بات چل رہی تھی، پھر اس کے علاوہ اور اتنے زیادہ یعنی کلچرل چیزیں تھیں جو کہ انتہائی غلط تھیں، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ احکامات دیے گئے۔ اور پھر یعنی جیسے وہاں پر عورتوں کو کوئی کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، بیوی کے اور یعنی عورتوں کے رائٹس دیے گئے، یتیموں کے رائٹس دیے گئے، اور پھر عورتوں کو کس طرح سے جو ہے جائیداد میں حصہ دیا، یعنی وہاں عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور وہاں یہ کہا جائے کہ عورت جو ہے اس کا پراپرٹی میں شیئر ہے، تو یہ بہت بڑی چیز تھی۔ اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ یعنی جب ایک طرف سب لوگ ایک روش پر ہوں اور آپ ایسی بات کہیں جو کہ ٹوٹل ان کے اگینسٹ ہے، یعنی 360 سے یعنی 180 ڈگری کا جو ہے وہ ان کو ٹرن لینا پڑے گا۔ تو یہ کیا تھا کہ یعنی ایک تو معاشرے کے ساتھ ایک طرح سے ٹکر تھی، اور پھر اس کے بعد یعنی کیا تھا کہ صرف اسی معاشرے کی حد تک آپ کو یہ چیزیں نہیں رکھنی تھیں، بلکہ کیا تھا کہ دین اسلام کو باقی جو تمام کے تمام یعنی باطل دین ہیں ان سب کا مقابلہ کرنا تھا، اور اسلام کو اللہ کی مدد کے ساتھ غالب کرنا تھا۔ تو یہ ساری آپ کو ذمہ داری دی گئی، تو یہ کیا تھا؟ بہت بڑی، بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ یعنی یقین کریں کہ یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی بات ایسی ہو کہ جو کہ ہماری نفس کے خلاف ہو، یا پھر یہ کہ
हमारे शौहर के या बच्चों के या रिश्तेदारों के अगेंस्ट हो, तो हम में हिम्मत ही नहीं होती, हम हिम्मत ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि सब लोग एक तरफ हैं, अब ये बात अगर मैंने की तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये क्या था कि अब आप सल्लम को भी यहाँ पर रेडी किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि इस, यानी ये जो रात की नमाज है, ये जो रात की नमाज है और रात का कुरान पढ़ना है तरतील के साथ, ये सारी क्या है, ये तैयारी है कि इन चीज़ों को अब आपने करना है। ये एक भारी जिम्मेदारी, नबूवत की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, जो कि आपने पूरी करनी है। तो इसकी जो है तरबियत कैसे होगी, कैसे आप अपने आप को ट्रेन करेंगे? रात का एक हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारेंगे तो क्या होगा ये, यानी आपको ट्रेन करेगा, ये आपकी तरबियत होगी कि किस तरह से आपने इन बड़ी बड़ी और भारी जिम्मेदारियों को जो है वो पूरा करना है। अब यहाँ जो है ना, यानी एक तो होता है ना भारी किसी चीज का लगना, वजन आना, यानी हैवी फील होना, बर्डन सम फील होना। तो वो होता है कि यानी आप यानी आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या ये कि टायर्ड हैं, या इस तरह से, या बोर हो रहे हैं, बोर होने की वजह से भी चीज़ें भारी लगना शुरू हो जाती हैं। तो अब यहाँ जो चीज़ पता चल रही है कि यानी कुरान का जो भारीपन है वो इंसान को सही तरीके से महसूस करना चाहिए। यानी हमें जो है, जो सही कुरान की हैवीनेस है उसको फील करना चाहिए। और वो फील क्या है कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम है, बहुत अहम जिम्मेदारी है। यानी कोई भी इंसान, यानी आप वसल्लम को नबूवत की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसके बाद क्या है कि हर मुसलमान जिसको ये कुरान दिया गया है, तो उसको ये बोझ, इसको ये हैवीनेस जो है अपने ऊपर फील करनी चाहिए कि ये कुरान मुझे दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको कि उसको रियलाइज करना है और उसको पूरा करना है। और उसके लिए उसको जो है तैयारी भी करनी चाहिए, अपने आप को ट्रेन भी करना चाहिए कि जब कुरान उसको दिया गया है तो फिर क्या है कि उसको, यानी किस तरह से उस जिम्मेदारी को उसने निभाना है। और इसी तरह जैसे हसन अल बसरी जो हैं, वो भी क्या कहते हैं कि ये जो भारी है ना, कौलन सकीला, इसका मतलब क्या है कि इसके अहकामात, यानी इन पर अमल करना जो है ये भारी है, यानी मुश्किल काम है। और क्यों होता है? बेसिकली कुरान क्या है? कुरान इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसको बिल्कुल एक डिफरेंट, एक इंसान बनाने के लिए, उसकी चीज को यानी बिल्कुल एक चेंज कर देने के लिए। एंड यू नो कि क्या होता है कि कुरान चूंकि इंसान की जिंदगी में चेंज लाने के लिए है, और ये अहकामात जो हैं वो क्या होंगे कि जब इंसान इनको अपने ऊपर अप्लाई करेगा तो उसे अपनी बहुत सारी गलत आदत को, बहुत सारी गलत चीज़ों को जिनको वो शौक से करता था, बहुत सारी गलत आदतों को, सबको उसे छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, ये हैवी है, ये कौलन थकीला है। यानी जब आप कुरान को लेकर जो है, अपनी कुरान को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, इसके अहकामात को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, तो ये क्या है, कौलन थकीला, ये एक भारी बात है। ये एक ऐसा मरहला है जिसमें कि इंसान को मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में से गुजरता है। लेकिन क्या है कि ये चीज, यानी कुरान क्या है कि इंसान को जो ट्रांसफॉर्मेशन देता है वो बेहतरीन देता है। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इन्ना नाशियतल लैली, कि बेशक ये रात का उठना, यानी ये जो रात का क़याम है, ये क्या है, हिया अशद्दु, ये ज्यादा सख्त है, व तो अन पामाल करने में, व अक़वा मुकीला, और क्या है कि यानी खूब दुरुस्त करने वाला, यानी जिक्र में, बात में खूब दुरुस्त करने वाला। अब ये जो चीज है कि इन नाशियतल लैली, कि कुछ शक नहीं कि रात का उठना जो है, यानी सख्त पामाल करता है, यानी नफ्स को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, व अक़वा मुकीला, और ये जो रात का उठना है ये कॉल के हिसाब से, यानी जिक्र के हिसाब से, अल्लाह ताला को याद करने के हिसाब से भी क्या है, ये अक़वम, यानी खूब सही वक्त है ये। अब यहाँ जो है नाशिया को देख लेते हैं। नाशिया तल्लैल भी एक्चुअली क़यामुल लैल है, क्योंकि नशा के मीनिंग्स में भी क्या होता है कि जैसे किसी चीज का उगना, पौधे के उगने के लिए भी नाशिया का वर्ड जो है वो यूज होता है। तो नाशिया तल्लैल यानी सोकर उठना।
और तहज्जुद भी क्या होती है? तहज्जुद भी बेसिकली वही होती है कि आप यानी रात को सो जाते हैं और सोने के बाद उठकर जो नमाज पढ़ते हैं फजर से पहले, वो क्या है? तहज्जुद आ जाती है, यानी नींद से बेदार होना सिर्फ अल्लाह की खातिर। तो ये क्या है? तहज्जुद, यानी नाशियत अल्लैल, या इसको क़यामुल लैल कह लें। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो रात का क़याम है ये क्या है? अशद्दु वतअन। अब वतअन यानी क्या है? वतअन जो है किसी चीज का कुचलना होता है, किसी चीज को पामाल करना, उसको कुचल देना। अब ये रात का उठना किस चीज को पामाल करने के लिए, किस चीज को कुचलने के लिए क्या है? अशद्दु, यानी बड़ा पावरफुल है, स्ट्रांग है, यानी बड़ी बेहतरीन ये टेक्निक है, बड़ा बेहतरीन टूल है। अगर इंसान रात को उठकर जो है अल्लाह ताला की इबादत करता है, क़यामुल लैल करता है, रात की नमाज पढ़ता है, तो ये बेहतरीन टूल है, बेहतरीन जरिया है कि जिसके यानी पामाल करने का। किस चीज को पामाल करने का? अपने नफ्स को। ये नफ्स को कुचलने के लिए ये बेस्ट ट्रेनिंग है। अगर अपने आप को आप डिसिप्लिन करना चाहते हैं, अपने नफ्स को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसका जो बेस्ट वे हमें बताया गया वो क्या है? रात को उठकर नमाज पढ़ना। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखें कि नींद जो है ना बहुत इंसान को प्यारी होती है, और यकीन करें कि खास तौर पे ये जो क़यामुल लैल में जो रात का वक्त हमें बताया जा रहा है कि जिस वक्त पे उठकर जो है वो नमाज पढ़ी जाए, वो टाइम ऐसा होता है कि जबकि खूब गहरी और अच्छी नींद इंसान ले रहा होता है, यानी बड़ी प्यारी सी नींद जो है ना उस वक्त आ रही होती है, और उस वक्त की नींद को छोड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। और ये क्या होता है कि जब आप इस कदर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद, शदीद ऐसा नहीं होगा कि उस वक्त नींद नहीं आएगी, या जो लोग उड़ जाते हैं उसका मतलब उनको नींद नहीं आ रही होती, या उनके लिए बहुत आसानी होती है। बहरहाल अल्लाह सुब्हाना ताला जिसके लिए चाहे आसानी भी कर दे, कि कुरान के अहकामात को लेना, उन पर अमल करना ये मुश्किल है। यानी क्या है कि इल्ला कि अल्लाह ताला किसी के लिए इन चीज़ों को बहुत आसान कर दे। तो ये भी चीज़ क्या है कि रात को उठना, नींद को तोड़कर उठना जो है ये इंतहाई मुश्किल काम है। शदीद बेहतरीन किस्म की नींद आ रही होती है जो कि इंसान को बहुत बहुत प्यारी होती है। ऐसे टाइम में उस नींद को कुर्बान करना ये शो करता है, और जो शख्स ये कर लेता है इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। इसका मतलब है कि उसका अपने नफ्स पर काबू है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और जब इंसान रात को इस तरह से अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, उसको कुचलता है, तो ये चीज उसको हेल्प करती है कि सारा दिन जब वो गुजारेगा, और यानी सारे दिन में बहुत सारी चीजें आएंगी जहां पे कि उसका नफ्स जो है बेकाबू होने की कोशिश करेगा, तो वहां पर उसको ये चीज, ये रात का उठना जो है वो हेल्प करेगा कि दिन में भी वो अपने नफ्स को काबू में रख सकेगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है यानी हिया अशद्दु वतअन का मतलब क्या है कि ये यानी नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, नफ्स को डिसिप्लिन करने के लिए बेहतरीन चीज है। और फिर इसका दूसरा मतलब ये भी है मुवाफकत। यानी क्या है कि क़यामुल लैल आप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब आप कुरान पढ़ेंगे क़यामुल लैल में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि क़यामुल लैल का मकसद क्या है, कि फहम, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तरतील के साथ जो है वो कुरान की रिसाइटेशन करना। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो वक्त है इसमें यानी ये बेहतरीन वक्त है कि जिस वक्त आप कुरान पढ़ेंगे तो मुवाफकत होगी। यानी अगर आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी जुबान जो कह रही है, आपके कान जो अपने अल्फाज को सुन रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आपका दिल है, इन चीजों की आपस में मुवाफकत, यानी जो आप अल्फाज अदा करें वो सिर्फ अल्फाज ही ना हो बल्कि वो आपके दिल में भी उतर जाएं, उनको आप अंडरस्टैंड भी कर लें। और जो आवाज आपकी कानों में जा रही है वो सिर्फ कानों की हद तक ना रहे बल्कि वो दिल में भी उतर जाए। तो ये जो है कब होगा? यानी ये इसको करने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है? नाशियतल लैल। ये जो क़यामुल लैल है ये बेहतरीन वक्त है। और यकीन करें कि यानी बहुत ही जबरदस्त टाइम होता है जिसमें कि आप यानी फुली फोकस कर सकते हैं। और इस वक्त में यानी समझने की और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की भी जो इंसान की एबिलिटी होती है वो कहीं बढ़ जाती है। और वो फर्क कहाँ से पड़ता है कि दिन में 100 चीज़ें शुरू हो जाती हैं,
और وہ 100 چیزیں آپ کے دماغ میں بھی گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، تو بیسیکلی ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں، آپ کا دماغ اس طرح سے یعنی فوکس نہیں ہوتا، کنسنٹریٹڈ نہیں ہوتا ایک ہی بات کی طرف، ایک ہی پوائنٹ کی طرف، بلکہ کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی طرف اس کا دھیان جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، نمبر 1 یعنی ہی اشد وطئ، کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور سیکنڈ یہ کہ جو قرآن یعنی آپ کی جو قرآن کی آپ انڈرسٹینڈنگ لینا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، یعنی فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، تدبر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کیا ہے، بہترین ہے، یعنی آپ جو پڑھیں گے اور جو آپ کے دل میں اترے گا یعنی موافقت ہوگی۔ اور پھر کیا ہے کہ اقوام قیلا، اقوام قیلا یعنی قیام اللیل جو ہے یہ بہترین سوٹیبل ٹائم ہے کہ کس کے لیے، قیلا کے لیے، کون سے کال کے لیے بہترین اور سوٹیبل ٹائم ہے، یعنی قرآن کے لیے، قرآن کے لیے جو بہترین ٹائم ہے۔ اس ٹائم پہ استغفار کرنا، اس ٹائم پہ دعائیں مانگنا، اس ٹائم پہ ذکر کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے، یعنی مور سوٹیبل ٹائم ہے۔ اور کس طرح سے، یعنی اقوامو، کیونکہ یہ کس طرح سے یہ سوٹیبل ہے زیادہ، یعنی اس ٹائم پہ قرآن پڑھنا، اس ٹائم پہ یعنی تہجد کے ٹائم پہ، ناشیت اللیل یعنی قیام اللیل میں قرآن کا پڑھنا، دعائیں مانگنا، استغفار کرنا، یہ سب کچھ اقوامو زیادہ کیوں بہتر ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ بیسیکلی جو انسان بھی اس وقت پہ اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ اس میں سنسیئرٹی، اخلاص جو ہے، سمجھیں 100% ہے، لائک کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ کہ سب لوگ سو رہے ہیں، اور انسان نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے، اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، اپنے گرم بستر میں سے نکلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو خلوص ہے، کہ وہ سچ مچ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے، اپنے رب کے ذکر کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے ہم کلام ہونے کے لیے اٹھا ہے، تو یہ اس کی سنسیئرٹی پر جو ہے نا بہت بڑی دلالت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی گواہی ہوتی ہے کہ یہ شخص اس وقت جو کچھ کر رہا ہے، یعنی 100% جو ہے وہ پیورٹی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور یہ کہ یہ چیز بھی ہے کہ یعنی اگر آپ ریلی یعنی جسے کہہ لیں کہ دعا جو ہے، اب دعائیں دن میں بھی انسان مانگتا ہے، لیکن اگر اس وقت میں آپ، کیا ہوتا ہے کہ دن میں وہی بات کہ سو مینی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، جبکہ رات کو اس ٹائم پہ دعا مانگی جانے والی دعا جو ہے اس کی قبولیت کی وجہ بھی کیوں ہوتی ہے کہ انسان فلی اپنی دعا میں ان ہو کر جو ہے، اس اپنی دعا میں ڈوب کر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ دن میں ہم مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا دماغ اور دل کہیں اور ہوتا ہے، اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ جب انسان مانگتا ہے تو سچ مچ میں اس مانگنے کے ساتھ اس کا دل بھی انوالو ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ بات ہے کہ اس ٹائم کی دعائیں جو ہیں سبحان اللہ قبول ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس ٹائم پہ جو ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور خود جو ہے یعنی ندا لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو کہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو اس کو میں بخش دوں، تو یعنی کسی کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دوں۔ تو یہ ٹائم یعنی بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے، 3 چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ انسان اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، قرآن کی بہترین انڈرسٹینڈنگ چاہتا ہے، اور یا پھر یہ کہ یعنی اقوام قیلا یعنی بہترین طریقے سے قرآن کو ریسائٹ کرنا چاہتا ہے، یا پھر دعائیں ہیں، سنسیئرٹی ہے، استغفار ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے کون سا وقت ہے، ناشیت اللیل، یہ بہترین وقت ہے۔ اور کیا ہے کہ اس میں ضرور ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آبویسلی تہجد کی نماز جو ہے یہ ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی فضیلت بہت ہے، اور جیسے کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو رمضان کے روزوں کے بعد جن روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد جس نماز کو یعنی ایکسیلنٹ کہا گیا، جو کہ جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، وہ کیا ہے، تہجد کی نماز ہے، یعنی فرض نمازیں اگر آپ بہت اچھے سے باقاعدگی کے ساتھ بہترین طریقے پر آپ ادا کر رہی ہیں، اور اگر ایڈیشنل اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو اس میں کیا ہے، تہجد کی نماز کو ایڈ کیا جائے۔ اور
फिर इसी तरह एक हदीस में ये भी पता चलता है कि यानी कहा गया कि यानी क़यामुल लैल करो, क्योंकि ये क्या है, सॉलिहीन का तरीका है। यानी जितने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नेक बंदे गुजरे, तो उनका ये तरीका था कि वो रातों को उठकर इबादत किया करते थे। और उनकी नेकी जो यानी उनकी नेकी इस बात पर दलालत करती है कि वो किस तरह से इस काबिल हो गए, इतनी नेकियां करने के किस तरह से काबिल हो गए कि वो जो रात की ट्रेनिंग, रात की प्रैक्टिस चल रही थी, वो चीज उनको हेल्प कर रही थी कि दिन में भी वो अपने आप को, अपने सेल्फ को जो है वो कंट्रोल करके रखें। और ये कि जरूर जरूर इसके लिए यानी किस तरह से होगा कि रैंडमली नहीं हो सकता कि अच्छा हम कहे कि अच्छा ओके, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। कोशिश जब हम करेंगे तो उसके लिए यानी कोई भी चीज हो ना, जब तक आप उसको प्लान नहीं करते ना, उसको सोचते नहीं है कि कैसे, कौन से स्टेप्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि मैंने करनी है, जिसके बाद इवेंचुअली मैं अपने इस टारगेट को जो है वो अचीव कर लूंगा। जब आप प्लान कर लेते हैं ना कि अच्छा ये चीज मैंने लेनी है, और ये स्ट्रेटजीज हैं, ये तरीके हैं जिनको मैंने अपनाना है, जिसकी वजह से मैं अपने इस चीज को करने के काबिल हो जाऊंगी। और ये वो टाइम है जिससे मैंने इसको यानी यहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है, यहाँ से मैंने इस चीज का आगाज करना है। तो प्लानिंग में जब ये सारी चीजें शामिल होती हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला क्या है कि अल्लाह ताला जो है आगे तौफीक भी इंसान को दे देते हैं। लेकिन सिर्फ जस्ट सोच लेना और कह देना और करना कुछ नहीं, तो फिर इंसान सिर्फ कहता ही रह जाता है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है जो कि हमें यहाँ पर पता चल रही है, सॉलिहीन के तरीके में से है। और फ़र्ज नमाजों के बाद जो बेहतरीन नमाज है, तहज्जुद की नमाज है। और ख़ास तौर पे विंटर का जो टाइम होता है, उसको ज़रूर ज़रूर अवेल करना चाहिए। और ये भी देखें कि सुबहान अल्लाह, यानी विंटर से भी जब समर आता है तो ग्रेजुअल चेंज होती है, ग्रेजुअल चेंज होती है। और ये भी आपको हेल्प करती है कि वो चेंज एकदम से नहीं है। तो अगर विंटर से अगर आप यानी आगाज करेंगे, तो आहिस्ता 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 यानी चेंज, अगर आपकी यानी वो जो नमाज का टाइम चेंज भी होगा, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रेजुअल चेंज है, थोड़ी थोड़ी करके है। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि जैसे हदीस में ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि अगर यानी कोई शख्स इरादा करके सोता है कि वो सुबह को उठेगा और यानी रात में नमाज जो है वो पढ़ेगा, मिडल ऑफ द नाइट में। लेकिन क्या था कि नींद उस पर बहुत ज़्यादा तारी हो गई, जिसकी वजह से वो नहीं उठ सका और सुबह ही में आंख खुली, तो उसने जो इरादा किया उसके मुताबिक उसको सवाब जो है वो मिल जाएगा। तो इंटेंशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि ऐसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जिसमें ये चीज भी हो कि इट्स ओके कि अगर मैं सो, यानी इरादा जो है वो मुकम्मल और पूरा होना चाहिए, कोशिश भी पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए जो जो इंसान कर सकता है, फॉर एग्जांपल रात को इंसान जल्दी सोए, अलार्म सेट करे, और भी इसके अलावा यानी जो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करेगा रात को उठने के लिए, तो वो सारी चीजें भी शामिल होनी चाहिए। ये नहीं कि रात को इंसान इतनी लेट नाइट सो रहा है और बस इरादा करे अच्छा मैं उठूंगा, पता भी है कि अब इतना लेट सोने के बाद मैं उठ नहीं सकूंगा, तो वो चीज़ ऑब्वियसली ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर दिलों के हाल जानते हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाने कि इन्न लका फिन नहारी सबहन तवीला, कि बेशक दिन में तो तुम्हें बहुत से काम है। यानी वही बात कि सबहन तवीला, यानी दिन में बहुत सारी चीजें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चल सो चल इंसान की चली रहती है। और वो जो एक फोकस्ड टाइम होता है जिसमें आप कहें कि यानी हर चीज से बिल्कुल आप बेनियाज हैं, कोई चीज आपके जहन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने रब की जात है, और कुरान पे तदब्बुर है, कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान को समझ रहे हैं। और यकीन करें कि कुरान की आयत की भी अंडरस्टैंडिंग जब आपने करनी हो, यानी उस चीज़ को समझना हो, तो वो बेहतरीन टाइम होता है। जब इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं और आप बीच में ही कुरान लेकर बैठे हुए हैं, तो यकीन करें कि वो यानी वो बात नहीं होती। तो इन लका फिन नहारी सबहन तवीला, कि बेशक दिन में तो क्या है तुम्हें बहुत से काम है। और फिर क्या है, वद कुरिस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला, कि यानी अपने रब का नाम याद करो और सबसे यानी अलग होकर उसी के हो जाओ। अब क्या है कि तबत्तल जो है, अच्छा इसमें पहले वद कुरिस्मा रब्बी का, यानी अल्लाह ताला का नाम जो है वो लो। अल्लाह ताला का नाम मीन्स के यानी अल्लाह ताला को याद रखो, अल्लाह ताला का जिक्र करो, यानी जुबान जो है अल्लाह ताला के जिक्र से तर रहनी चाहिए। और बतल जो है यानी कट ऑफ होना, अपने आप को यानी अलग कर लेना।
मीन्स ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों से आप बिल्कुल अपने आप को कतई ताल्लुक कर लें। मीन्स कि आप लोगों के बीच में भी हों, लेकिन आपका ध्यान जो है अपने रब की जात की तरफ हो, आप अपने रब को याद रखे हुए। और कैसे याद रखना होता है कि उस वक्त कोई ऐसी बात, यानी हर लम्हा, हर उस पे टाइम पे आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, कोई ऐसी सोच नहीं आपके जहन में आ रही जो कि अल्लाह ताला की नाराजगी का बायस हो। यही अल्लाह ताला को याद करना रखना होता है। क्योंकि इंसान तभी तो नाफरमानी करता है जब वो अल्लाह को भूल जाता है, जब अल्लाह से गाफिल हो जाता है, जब वो याद नहीं रखता। जब इंसान का ध्यान अल्लाह की तरफ होता है, जब इंसान हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखता है, तो हर वक्त अपनी सोचों पे वो पहरे बिठा कर रखता है, हर वक्त अपनी जुबान को वो काबू में रखता है, हर वक्त अपने अमल से पहले जो है ना वो सोचेगा कि ये बात, ये काम मुझे करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। और वैसे भी, यानी वर्बली भी, यानी जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र भी होना चाहिए। यानी अल्लाह ताला को, जैसे तस्बीहात हैं, उनके जरिए से भी अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो होना चाहिए। और इसमें ये चीज़ भी है वक्त करिश्मा रब्बी का, कि यानी हर काम शुरू करने से पहले भी अल्लाह ताला का नाम यानी बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़नी चाहिए। और बत्तल जो है यानी सबसे अलग हो जाओ। और वही चीज़ है कि डजेंट मीन कि आप लोगों से अलग थलग तरक दुनिया कर लें, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएं, लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता, कोई यानी सोशलाइजेशन जो है बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये चीज़ नहीं है। बल्कि क्या है कि यानी जब इंसान अपने रब की तरफ यानी कोई इबादत कर रहा है, तो उस टाइम पे फुली फोकस्ड जो है उसे अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ होना चाहिए। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, कि वो मशरिक और मगरिब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कि तुम उसको अपना कारसाज बनाओ, अपना वकील बनाओ। यानी क्या है कि ये सारे काम इंसान को करने हैं। और यहाँ पर यानी जो चीज़ वसल्लम को एक तरह से तैयार किया जा रहा है नबुव्वत के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और उनको वे आउट बताए गए कि किस किस तरह से अपने आप को आपने रेडी करना है, और क्या क्या चीज़ें आपकी ज़ात को, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। उन सब चीज़ों को यानी उसमें क्या है कि कुरान को बेहतरीन तरीके से समझना, उस पर गौर व फिक्र करना, रात की नमाज पढ़ना, ये सब क्या है आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि ऑल द टाइम अपने रब को याद रखना, हर वक्त अपने रब का जिक्र करना। और अब यानी जब इंसान ये सब कुछ करता है, अब आगे ये चीज बताई जा रही है कि वो रब क्या है। अब इंसान यानी बेफिक्र हो जाए, यानी ये तुम ये सारी चीजें करो क्योंकि तुमको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, लेकिन तुमको अब क्या है कि उन चैलेंजेस के बारे में यानी उनको अपने ऊपर सवार नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें वे आउट बता दिया कि जो चीजें तुम्हें स्ट्रांग करेंगी। और वो चीजें क्या, यानी अब क्या है कि वो करने के बाद अपने सारे मामलात किसके सुपुर्द कर दो? रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला, यानी वो रब जो कि मशरिक और मगरिब का है। यानी कितनी बड़ी जात है अल्लाह ताला की, जो कि मशरिक और मगरिब मीन्स के पूरी कायनात का वो मालिक है। पूरी कायनात के मालिक के साथ आपका इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म का कनेक्शन है, जो कि आपने क़यामुल लैल में कुरान की रिसाइटेशन के थ्रू जो है अपने रब के साथ बना रखा है। तो अब क्या है, अब आपको किसी और चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिक्र आपको सिर्फ ये होनी चाहिए कि मेरा अपने रब के साथ कनेक्शन कैसा है, मेरा अपने रब के साथ जो ताल्लुक है वो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गया। सिर्फ इस बात की फिक्र होनी चाहिए, और किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, हुआ फत्तखिज़ू वकीला, यानी अपने सारी फिक्रें, अपने सारे गम, अपनी सारी चीजें जो हैं वो किसके स्पुर्द कर दो? अल्लाह ताला के स्पुर्द कर दो। आपको किस बात की फिक्र होनी चाहिए? अपने रब के साथ अपने ताल्लुक की फिक्र होनी चाहिए कि आपका ताल्लुक जो है अपने रब के साथ कैसा है। बाकी काम क्या है, बाकी सारी फिक्रें क्या हैं? फत्तखिज़हु वकीला, सारे मामलात उसके स्पुर्द कर दो। और ये कब इंसान करता है? जब यानी आप सारी चीजों से हटकर, सारी चीजों से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब के तरफ जब फोकस्ड होते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि या अल्लाह, मैंने अपना आप भी तेरे स्पुर्द किया, और फिर क्या है कि अपनी सारी फिक्रें, अपने सारे मामलात भी तेरे स्पुर्द कर दिए। क्यों? रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, अल्लाह ताला की जात क्या है? पूरी कायनात की जो है वो मालिक है। और ये चीजें इंसान को फिर बहुत रिलैक्स कर देती हैं। जब आप यानी वकील क्या होता है, जैसे उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, वकील भी क्या होता है कि इंसान किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है,
किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसके बाद उसको समझ नहीं लगती कि वो करे तो करे क्या। तो वकील क्या होता है, आप उसके पास जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं, अपना सारा मामला उसके स्पुर्द करके आप बेफिक्र हो जाते हैं। आपको पता होता है कि अब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से सॉल्व होगी। ये सारे काम आप किसको करने हैं? वकील को करने हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि फिक्र किस बात की होनी चाहिए कि हमारा अपने रब के साथ ताल्लुक कैसा है। वो अगर मजबूत है तो फिर क्या है, अपने सारे काम उसके स्पुर्द कर दो, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे कामों को सीधा कर दे। इट डजंट मीन कि हमको कोशिश नहीं करनी, यानी जब हम किसी काम के लिए कोशिश करेंगे तो वो जितना भी मुश्किल क्यों ना हुआ, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात उसको आसान कर देगी हमारे लिए। और फिर क्या है, वस्बिर, सब्र कीजिए, अला मा यकूलूना, जो भी वो कहते हैं। यानी काफिर लोग आपके बारे में जो भी बातें करते हैं, जिस तरह के भी आपको टाइटल देते हैं, जिस तरह से भी आपकी यानी समटाइम्स आपका मजाक उड़ाते थे और इंसल्ट करते थे, टॉर्चर करते थे, जो भी करते हैं, आप उन तमाम बातों पर सब्र कीजिए। वहजुरहुम हजरन जमीला, और उनको इस तरह से छोड़िए जैसे कि अच्छी तरह छोड़ना, यानी खूबसूरती के साथ। अब क्या है कि यहाँ पर वसल्लम को सब्र की तलकीन की जा रही है। और जो है, क्योंकि वहाँ उस मुआशरे में जो कुछ चल रहा था, जो कि हम आपकी मक्की जो जिंदगी है उसमें देखते हैं कि किस तरह से कितनी मुखालफत थी, और क्या कुछ आपके साथ किया जाता था, क्या क्या कुछ आपको कहा जाता था। लेकिन उन तमाम चीज़ों के मुकाबले में देखें, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि अच्छा आप चूंकि अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं तो आप उनको डट कर जवाब दीजिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, नहीं। बल्कि यानी उनकी जो बेकार किस्म की चीज़ें थी, उन पर क्या कहा जा रहा है कि डोंट वरी। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यानी क्या होता है कि समटाइम्स अगर कोई हमारे खिलाफ कोई बात कर देता है, कोई कुछ कह देता है, तो हमें बड़ी फिक्र हो जाती है, ओ फलां ने जो है हमारे लिए ये बात कही, तो अच्छा अब मैं उसको सही सबक सिखाऊंगा, अब मैं उसको यानी एक की जो है वो चार सुनाकर हटाऊंगा, यानी हटूंगा। और फिर ये कि या फिर ये कि इतना उसको मैं बताऊंगा कि उसकी बोलती बंद कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हमारे जहन में आ रही होती हैं। लेकिन यहाँ क्या बात पता चल रही है कि जो बेकार किस्म की बातें होती है, अब ये जो मुशरिकीन मक्का कर रहे थे, जो कुछ भी वो कह रहे थे, काहिन कादिब शायर, और जिस तरह से जो कुछ भी कर रहे थे, ये सब बेकार की बातें थी। तो बेसिकली क्या है कि यानी उन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। आप सल्लम की जात उन तमाम चीजों से बहुत आला और बरतर थी। तो अब क्या कहा जा रहा है कि ये बेकार की फजूल बातें हैं, जिनकी कोई असल नहीं है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनकी कोई हकीकत नहीं है। ये बातें सिर्फ हवा में हैं। ये आज कुछ देर है, उसके बाद ये अपने आप खुद से ही खत्म हो जाएंगी। इनके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वस्बिर अला मा यकूलून, यानी इनकी सरदर्दी नहीं लें। इनके लिए यानी ये जो कहते हैं, इनके जवाब देने के लिए जो है अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करें। और यही सबक हमारे लिए है कि जब इस तरह से हो कि कोई हमारे लिए कोई बात करता है, तो हमें होता है कि अच्छा हमारा इमेज खराब हो गया, फला मेरे बारे में अब ये समझेगा, उसने मेरे बारे में ये बात कर दी। तो अगर इंसान अपने आप में सही है, वो बात जो कि किसी दूसरे शख्स ने आपके बारे में कही है, उस बात का आपके साथ कोई दूर दूर का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना आपने वो बात कही, ना वो ऐब, वो कमी, वो बुराई वो आप में है, या ये कि आपका उस मामले से कोई ताल्लुक भी नहीं था, आपने कुछ नहीं किया, यानी बेसिकली आपकी जात उस उन तमाम चीज़ों से बिल्कुल साफ है। तो यकीन करें कि ऐसी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। अगर कोई कभी आपको बताए भी ना कि फलां शख्स ने आपके बारे में ये बात कही थी, तो बिल्कुल इग्नोर इट, कभी उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए, कभी जस्टिफिकेशन भी नहीं देनी चाहिए। जो बात हकीकत में है ही नहीं, उसको बिल्कुल यानी छोड़ देना चाहिए। उसके लिए अपने आप को टेंशन में नहीं लेकर आना चाहिए कि वो फलां ने हमारे बारे में ये क्या कह दिया। क्योंकि वो बातें अगर बेबुनियाद हैं तो यकीनन वो एक दिन जायल हो जाएंगी, यकीनन वो एक दिन टोटली जो है वो खत्म हो जाएंगी। और फिर क्या है, अब ये भी नहीं है कि अब उन लोगों के बारे में हमारे दिल में कोई रिजेंटमेंट हो, कोई कीना हो, हम उनके बारे में बैड फीलिंग्स अपने दिल में लेकर आए, नेगेटिव फीलिंग्स हो, नहीं। वहजुरहुम हाजुरन जमीला, यानी इनको इनके हाल पर छोड़ दो। और ऐसा छोड़ो कि जो जमील हो, यानी खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से। और यानी क्या था कि उनको जो है
यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप उनको तबलीग ना करें, आप उनको अच्छी और भलाई की बात ना बताएं, या आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, नहीं। आपका इतना कनेक्शन जरूर होना चाहिए कि आप उनको कुरान कन्वे करें, अच्छी और भलाई की बात बताएं। लेकिन ये जो बाकी फजूल की बातें चल रही हैं, इनसे बिल्कुल अपने आप को जो है ना ला ताल्लुक कर लें। और फिर क्या है कि वदरनी, यानी अब अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों की इन बेकार सी बातों पे आपको निबटने की जरूरत नहीं है। वदरनी, मुझे छोड़ दो, वल मुकद्दिबीना, और ये झुटलाने वाले, उलिन नामती, जो कि मालदार हैं। यानी ये जो झुटलाने वाले और ये जो मालदार हैं, जुटलाने वाले मालदार हैं, इनको इनको मेरे पे छोड़ दो। अब ये बात जब कोई कहता है ना, तो इसका मतलब है कि यानी ये बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग होती है। यानी जब आप कहते हैं ना कि अच्छा छोड़ो, मैं निपट लेता हूँ, तो ये शो क्या कर रहा होता है कि अब ये शख्स जो इनके साथ करने वाला है, ये कुछ बहुत बड़ा है, ये बहुत सीरियस है, यानी कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर तो सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की जात है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके इन बेकार बातों से आपने निपटेंगे, ये जो कुछ कर रहे हैं, इनके जो भी गलत अमल हैं, वदरनी, ये मेरे पे छोड़ दो, मैं खुद इनसे निपट लूंगा। और ये क्या है, उलिन नामती, यानी नामा क्या होता है, यानी यानी ये जो खुशहाली होती है दुनिया में, जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दे रखी होती हैं उनकी वजह से, यानी ऐशो इशरत में जो लोग पड़े हुए होते हैं, जिनके पास बहुत ऐशो इशरत का सामान होता है, जैसे नेमा जो है वो ब्लेसिंग को कहते हैं, और यहाँ पर क्या है, नामा, यानी वो चीज़ें जो कि इंसान की ज़िंदगी को ऐशो इशरत दे देती हैं। तो बेसिकली यानी ये बड़े जिसे कह लें कि इलीट क्लास है, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे रखा है, असर और रसूख वाले हैं, और खूब इन ऐश में यानी पड़े हुए लोग हैं। तो इनको क्या है, छोड़ दो, मैं खुद इनसे निपट लूंगा। और ये सिर्फ उलिन नामती की बात क्यों हो रही है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो इलीट क्लास होती है, जो असर रसूख वाला तबका होता है, बेसिकली वो अपनी मनमानी करने का ना बहुत आदी हो चुका होता है, क्योंकि उनके पास पावर, अथॉरिटी, पैसा सब कुछ होता है। तो जिसकी वजह से वो अपनी यानी जो उनका दिल चाह रहा है वो कर रहे होते हैं, बिकॉज उनके पास पैसा होता है, जिस चीज को दिल चाहा वो कर लेते हैं। अथॉरिटी होती है, तो उसके जरिए से भी जैसा चाहा, जिस तरह से चाहा कर लिया। अब वो चूंकि अपनी मनमानी करने के बहुत आदी हो चुके होते हैं, और जब उनको सही बात की नसीहत की जाती है, ऑब्वियसली जब उनको कुरान दिया जाएगा, अब नफ्स तो जो है इंसान को गलत कामों की तरफ लेकर जाता है। अब वो मनमानी भी जो कर रहे थे, तो वो गलत चीजों में कर रहे थे। तो क्या है कि जब कुरान उनकी तरफ भेजा जाता है, तो कुरान को वो आसानी से लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते आसानी से? क्योंकि वो मनमानी करने के और गलत कामों में मनमानी करने के बहुत आदी हो चुके होते हैं। और फिर उनको ये बात बहुत मुश्किल लगती है कि जब हम कुरान लेंगे, तो फिर हम अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकेंगे, और वो जो गलत चीजें जिनके वो आदी हो चुके थे, उनके लिए उनको छोड़ना जो है ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये बात देखी जाती है कि जो सही बात होती है, जो दुरुस्त बात होती है, वो अक्सर क्या है कि जो निचला तबका होता है वो आसानी से उस चीज को ले जाता है, क्योंकि उसको कोई बहुत बड़ी अपने आप में चेंज नहीं लानी पड़ती। लेकिन दूसरा क्या है कि उसको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं होता। और यही बात होती है कि ये तबका जो है सबसे आगे आगे होता है हक का इनकार करने के लिए। और फिर क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको छोड़ दें, और ये कि वह महिलहुम कलीला, इनको मोहलत दे दो थोड़ी सी। और ये चीज भी हमें बड़ा प्यारा यानी स्टाइल पता चलता है कि एक इंसान बहुत गलत काम कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद फौरन की जो पकड़ और अजाब है ना, वो नहीं दिया जाता। फिर भी इंसान को मोहलत दी जाती है कि वो अपनी इस्लाह कर ले, अपनी दुरुस्तगी कर ले। और ये मोहलत जो है ना, यानी होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये यानी अच्छी साबित हो जाती है। किस तरह से? जैसे कि यानी अगर फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप वसल्लम जो है मक्का से निकले थे, और तमाम मुसलमान भी निकल आए थे, तो ऐसे भी हो सकता था कि बाकी जो लोग मुशरिकीन मक्का में रह गए थे, अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल कर देता, सबके सब खत्म हो जाते। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं यानी हिजरत के बाद, यानी जब आप वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए थे, उसके यानी बहुत सालों के बाद भी कुछ लोग जो है वो ईमान लेकर आए।
اور ایون کہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے. تو بیسیکلی اگر ان کو جو ہے تباہ کر دیا جاتا تو وہ پھر ان کو یہ مہلت ہی نہ ملتی کہ وہ اسلام لے آتے. تو وہ مہلت تھی جس کی وجہ سے اسلام کی نعمت جو ہے وہ ان کو ملی. جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی اگزامپل ہمیں پتہ چلتی ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی اپنے لیے بھی اگر ہم لیسن لیں کہ کس طرح سے ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ کسی کو کوئی کسی کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں، کسی کی کوئی غلطی کی درستگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، تو فوراً فوراً یہ جو انسٹنٹ ریزلٹس ہیں نا یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. جو کہ ہوتا ہے خاص طور پر ہم اپنے بچوں کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے نصیحت کی اور کل یہ فرشتے بن جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ یعنی ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایک مہلت، ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو کہ ان کو ہمیں لازم دینا چاہیے. لیکن اس ٹائم میں اپنی جو نصیحت ہے، جو اچھی بھلائی کی بات ہم نے بتانی ہے، جس طرح سے ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، جس طرح سے ہم نے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے، جو چیزیں ہم نے ان کو بتانی کرنی ہے ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. لیکن ریزلٹس جو ہے نا ان کے لیے تیزی نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے بے صبری نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو سال ہو گیا میں اس کو ایسے کرتے ہوئے اس میں کوئی چینج نہیں آیا. ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اپنا کام کرتے جائیں کرتے جائیں. جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے تو ہمیں بھی دینی چاہیے، ہمیں بھی لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے. انشاءاللہ یعنی ان میں سے بہت سارے ہوں گے جن کو کہ ٹائم دیا جائے گا، ایونچولی کیا ہوگا کہ وہ اپنی درستگی کر لیں گے. اللہ یہ کہ کچھ یعنی ایسے ہوں کہ جو کہ ٹائم کے مہلت کے باوجود بھی اپنے آپ کو درست نہ کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب مہلت دی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، درستگی کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جو اصل کام ہے، جو کہ ایک نبی کا کام تھا کہ اپنی جو تبلیغ ہے، اپنا جو کام ہے، اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اس کو نہیں، اس پہ نہیں یعنی کمی آنی چاہیے. اگلے بندے کا یعنی ریئیکشن دیکھ کر، اگلے بندے کی وہ دیکھ کر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تو چلو چھوڑو. اس کے رویے کی وجہ سے ہمارا جو کام ہے سمجھانے کا، بتانے کا، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ اب جب ان کی پکڑ ہوگی قیامت کے روز، پھر کیا ہوگا؟ ان لدینا انکالم و جحیما، کہ ہمارے پاس بھاری یعنی چینز ہیں، بیڑیاں ہیں جو کہ کیا ہیں؟ آگ کی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یعنی آگ کی بیڑیاں ہیں جو کہ ان کو ڈالی جائیں گی. وہ تو اور کھانا کیسا ہوگا؟ ذا غصتن، گلے میں اٹکنے والا، گلے میں اٹکنے والا جو ہے کھانا ہوگا. وعذابن علیما، اور دردناک عذاب. غصہ جو ہے یعنی یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن عربک میں غصے کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. یعنی ایسی چیز جو کہ گلے میں پھنس جائے، جس سے چوکنگ جو ہے وہ ہو جائے. جیسے یعنی گلے میں کوئی لمپ ہو، یعنی کھانے کا پھنس جانا، اس کی وجہ سے چوکنگ ہونا. تو یعنی کھانا کیسا ہوگا؟ جو کہ ذا غصتن، گلے میں پھنسنے والا، گلے میں اٹنے والا. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب گلے میں کوئی چیز پھنستی ہے نہ تو آپ اس کو باہر اگل سکتے ہیں اور نہ ہی اندر کر سکتے ہیں، اور وہ چیز انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے جب کوئی چیز ان دا مڈل آف دا تھروٹ وہ سٹک ہو جائے، نہ آپ اس کو اگل سکیں اور نہ ہی نگل سکیں. تو ایسا کھانا جو ہے ان کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے کہ وہ طعامن ذا غصتن، کہ گلے میں اٹکنے والا جو ہے وہ کھانا دیا جائے گا. اور یہ کیسا ہے اور کیا ہے؟ عذابن علیما، دردناک عذاب دیا جائے گا. اور قیامت کی آگے بات کی جا رہی کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کہ جس دن زمین اور پہاڑ کیا ہوں گے کہ یعنی تھر تھرائیں گے. زمین اور پہاڑ کیا ہیں کہ کانپیں گے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ ریت کا ٹیلا، اور وہ کیسے کہ جیسے بہتا ہو. کثیبن کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک بڑے اور چوڑے اور لمبے ریت کے ٹیلے کو جو ہے وہ جو ریت کا ڈھیر ہوتا ہے اس کو کثیب کہا جاتا ہے. اور مہیل کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی وہ چیز جو کہ آسانی سے یوں بہہ جائے، یعنی اس میں کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی فرمنس نہیں ہے، وہ بہہ جائے. مثلا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اگر بیچ وغیرہ پہ جائیں یا سمندر کے کنارے ہوں، تو جب آپ یعنی کنارے پہ کھڑے ہوں، آئی مین پانی اندر سینڈ میں ریت پہ کھڑے ہوں، تو پانی کی جب لہر آتی ہے اور آنے کے بعد جب وہ واپس جاتی ہے تو واپس جاتے ہوئے پیروں کے نیچے سے کچھ ریت کو بھی اپنے ساتھ کھسکا کے لے جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ریت بھی آپ کے پیروں کے نیچے سے
تو उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा यानी स्टेबिलिटी जो है आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपके पैरों के नीचे से रेत जो है, जमीन जो है वो खिसक रही होती है, तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो यही चीज यानी पता पता चल रही है यहाँ पर कि क्यामत जो है उस दिन क्या होगा, कि ये जमीन और आसमान जो कि हमारे नजदीक बहुत बड़ी और बड़ी मजबूत चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो ये उस दिन क्या होंगी, रेत के टीले टीले की तरह। और वो रेत का टीला कैसे, जैसे भुरभुरा सा यूं, जैसे यानी होता है ना कि रेत पड़ी हो, रेत का ढेर हो, आप उसको जरा सा यूं पैर मारें तो वो कैसे यूं नीचे की तरफ बह जाता है, पानी की तरह बह जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। तो यानी उनकी कोई औकात नहीं रहेगी, बेसिकली इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जो आज हमें बड़े मजबूत जमे हुए और बहुत यानी बड़े बड़े नजर आते हैं, तो उस दिन क्या है कि रेत के टीले की तरह, जिसकी कोई यानी फर्मनेस नहीं होती, यूं जरा सा हो तो वो बिखर जाता है, नीचे हो जाता है। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, यानी बेसिकली क्यामत की जो सख्ती है उसका यहाँ पर बयान है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी मुशरिकीन मक्का को वार्न किया जा रहा है कि इस इन चीजों से डरें, कि ये जो पीछे अजाब बताया गया, क्यामत की बात बताई गई है, कि ये जो मुतकब्बिर बन रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, तो ये बात इससे डर इस बात से डरें कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, कि यानी हमने आपकी तरफ एक रसूल बनाकर भेज भेज दिया, एक रसूल जो है आपकी तरफ भेज दिया है, जो कि कैसा है, शाहिदन अलैकुम, तुम पर गवाह। यानी अब इनके पास कोई हुज्जत बाकी नहीं है, कोई बहाना बाकी नहीं है मुशरिकीन मक्का के पास क्यामत के दिन, जब ये जाएं कि या अल्लाह हमें तो किसी ने नसीहत नहीं की, या अल्लाह हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, हम तक तो आपकी बात पहुंची नहीं, तो हम कैसे अपनी जो है वो दुरुस्तगी करते। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, कि हमने आपकी तरफ जो है रसूल भेज दिया, जो कि आपकी तरफ यानी क्या है, गवाह होगा तुम्हारे अगेंस्ट। गवाही कैसे होगी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं क्यामत के रोज इस बात की गवाही देंगे कि मैंने अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया। अब उसके बाद यानी कौम के पास यानी इंसानों के पास कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो इस चीज को झुटला सकें, इस चीज का इनकार कर सकें, क्योंकि आप सल्लम की गवाही क्या होगी, मोतबर होगी। और फिर क्या है, कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, बिल्कुल वैसे ही अब इनको जो है फिरौन और उसकी कौम की मिसाल देकर बताया जा रहा है कि जिस तरह से आपकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया है, इसी तरह फिरौन की तरफ भी रसूल भेजा गया था मूसा अलैहिस्सलाम को। लेकिन फिरौन ने क्या किया, फासा फिरौन रसूला, कि उसने जो है रसूल की नाफरमानी की, फअखदनाहु अखदम वबीला, कि उसको फिर हमने एक बड़े वबाल के साथ जो है, एक बड़ी गिरफ्त के साथ जो उसको पकड़ लिया। अब इनको बेसिकली एक तरह से ये बात बताई जा रही है कि यानी तुम अपने आप को क्या समझते हो, यानी अपने आप को बड़ी चीज समझते हो कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। दूसरी तरफ देखो, फिरआउन था जो कि इंतहाई जाबिर और मुतकब्बिर इंसान था, बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था, बहुत बड़ा बादशाह था, हर चीज उसके इख्तियार में थी, उसके कब्जे में थी, और ये कि तमाम चीजों पर उसका हुक्म चलता था। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद क्या था कि उसने जब रसूल की नाफरमानी की, फअखदनाहु अखदम वबीला, बहुत बड़ी यानी इबरतनाक किस्म की पकड़ जो है उस पर आई थी, किस तरह से कि उसको ऐसा मिटाया गया कि उसका नामो निशान तक मिट गया, और आज तक अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बनाकर जो है दुनिया वालों के लिए छोड़ दिया। और फिर क्या है, फकई फतत्तकून, कि कैसे तुम अपने आप को बचाओगे। यानी सोचो तो सही कि ये जो तुम अल्लाह ताला का इनकार करते हो, बात नहीं सुनते, उस दिन को इमेजिन करो कि उस दिन तुमने अपने बचाव के लिए क्या कर रखा है, यानी तुम अपने आप को उस दिन कैसे बचाओगे। इन कफर तुम, अगर तुम इसी तरह अपने कुफर पर यानी डटे रहोगे, अपने कुफर को कंटिन्यू करोगे और बात नहीं मानोगे, तो अपने आप को कैसे बचाओगे उस दिन के यजअलुल विल्दान शीबा, कि जिस दिन ये दिन ऐसा होगा कि जो कि बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा। ये उस दिन की यानी खौफनाकी, हौलनाकी और यानी उसका इबरतनाक होना पता चल रहा है कि वो दिन जो है कितना बड़ा दिन है, कितना भारी दिन होगा कि बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा। इमेजिन के यानी क्या होता है, यानी बेसिकली क्या होता है कि समटाइम्स लोग जो हैं उनकी इतनी एज नहीं होती, लेकिन वो बूढ़े नजर आना शुरू हो जाते हैं।
یعنی کل کے بچے ہوتے ہیں، ابھی ینگ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں، جو فکریں ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا کہ غم اور فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں. تو اب یہاں جو ہے دیکھیں کہ امیجن کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ دن، کہ جس دن اتنا سخت دن ہوگا، اس کی ہیبت ناکی اتنی زیادہ ہوگی، ہولناکی اس کی اتنی ہوگی، اتنا یعنی انسان کو اس قدر غم میں ڈال دینے والا وہ دن ہوگا، فکر میں ڈال دینے والا دن ہوگا، کہ جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، یعنی تم کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے اس دن سے؟ اس دن میں اپنے آپ کو کیسے سیو کرو گے اگر تم اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو گے؟ اور وہ دن کیا ہوگا؟ السماء منفطر به، کہ اس دن جو آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا. یعنی آسمان جو ہے وہ بھی پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، کہ اللہ کا یہ وعدہ کیسا ہے جو کہ ہو کر رہنے والا ہے. یعنی کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا. آسمان پھٹنے کا مطلب ہے کہ آسمان میں جو کچھ بھی سورج، چاند، ستارے، ایوری تھنگ، سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا میں کتنی کتنی آفتیں آتی ہیں، کتنے کتنے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، کتنی کتنی بڑی باتیں جو ہے وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اپنی جگہ پر قائم دائم رہتی ہے. کسی بھی بڑی واقعے کی وجہ سے، کسی بھی بڑے ڈیزاسٹر کی وجہ سے، کسی بھی بڑی بات کی وجہ سے سورج اور چاند پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سبحان اللہ کہ یہ واقعہ جو کہ قیامت کا رونما ہونے والا ہے، اس دن کیا ہوگا؟ آسمان یعنی پھٹ جائے گا. اٹ مینز کہ ہر چیز جو ہے اس پر یعنی اثر آئے گا. امیجن کہ وہ وہ واقعہ کتنا بڑا ہے، یہ قیامت کا واقعہ جو ہے کتنا بڑا ہے. اور کان وعدہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یعنی قیامت آئے گی، انسانوں کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اور پھر یہ کہ جزا اور سزا بھی ہوگی. سارے وعدے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے ہیں، جو کہ ہو کر رہنے والے ہیں. کئی فتتقون، انسان ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا. ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے. اور نصیحت کس لیے ہوتی ہے؟ پکڑنے کے لیے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ. یعنی کیا ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ہدایت کے ساتھ انسان کے لیے اتار دیا. اور یہ کہ اب انسانوں پر ہے، وہ جو بھی چوز کرنا چاہیں، جو بھی اختیار کرنا چاہیں، جو بھی راستہ لینا چاہیں. اور لیکن ہے کیا کہ یہ نصیحت ہے، لینے کے لیے ہے. اور یعنی جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کرے، سبیل اختیار کرے. یعنی کچھ ایسا اپنی زندگی میں ضرور کرے جو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جائے، اس کی رضوان کی طرف لے جائے، اس کی خوشی کی طرف لے جائے. اور یہ چیز جیسے ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی اس چیز کو اس طرح سے بھی سمجھا گیا کہ انسان زندگی میں بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، اور اسے کرنی بھی چاہیے. ملٹیپل نیکیاں ہوتی ہیں، بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، انسان کرتا ہے. لیکن ان نیکیوں میں انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کام ہے جو کہ میں کہوں کہ اچھا یہ اتنا یعنی اسے لگے کہ یہ کچھ میں ایسا کر رہا ہوں جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس میں نے اپنا آپ فلی لگا دیا ہے. اور یہ بات، یہ سبیل ہے جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضوان کی طرف، اس کی رضا کی طرف جو ہے وہ لے جائے گی. اس سے میرا رب جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسی سبیل ہے جو کہ قیامت کے روز میرے لیے ڈھال بن جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے مجھ پر رحمت فرماتے ہوئے مجھے جنت جو ہے وہ عطا کر دیں گے. یہ ضرور سوچنا چاہیے. ہم نیکیاں کرتے ہیں، اس میں سے یعنی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، چیریٹی بھی دیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ کرتے ہوں گے. لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی ایسی نیکی ہے جو جس میں سوچ سکوں، جس پہ میں یہ کہہ سکوں کہ سچ مچ میں اس میں نے اپنا آپ ریلی میں نے لگا دیا. اب یہ ایک چیز ایسی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ میرے لیے سبیل کا کام دے گی، یہ راستے کا کام دے گی. یعنی اس کے ذریعے سے میں اپنے رب کی رضا تک ضرور ضرور انشاءاللہ پہنچ جاؤں گی. تو انشاءاللہ انشاءاللہ
اس پہ ہم نے ضرور غور کرنا ہے۔ اور کچھ نہ کچھ، یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ بہت بڑا ہو، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو استقامت کے ساتھ، پوری سنسیریٹی اور خلوص کے ساتھ ہمیشہ اس کو بہترین طریقے سے جب کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہی چیز جو ہے انسان کے لیے سبیل بھی بن سکتی ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا جسے کہہ لیں کہ جنت کو وزٹ کرایا گیا، تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جو ہے آپ کو جنت دکھائی گئی، اور بھی بہت سارے موقع ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے یعنی جنت کو وزٹ کرایا گیا، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی چاپ جو ہے اپنے سے آگے آگے سنی۔ تو یعنی یہ چیز یعنی وہ تھی کہ اچھا یعنی آل دا ٹائم جو ہے جنت میں یعنی حضرت بلال کی پریزنس جو ہے وہاں پر آپ کو پتہ چلی۔ تو یعنی تھا کیا کہ خوبی کیا تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یعنی وہ باوضو رہتے تھے، جب بھی وضو ختم ہوا تو دوسرا وضو کر لیتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وضو کے ساتھ جب بھی وضو کرتے تو 2 رکعت بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ ان کی کانسٹنٹ خوبی تھی کہ جس کو وہ، اب ان پر کوئی یہ کوئی واجب نہیں تھا، کوئی فرض نہیں تھا، کوئی obligatory نہیں تھا، لیکن کیا تھا، وہ کیوں کر رہے تھے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، یعنی وہ خالص کام تھا کہ جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے تھے۔ تو اسی طرح یعنی انشاءاللہ یہ کہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ انسان استقامت اختیار کرے، اس میں پیورٹی ہو، سنسیریٹی ہو، کوئی سی بھی چیز کی کوئی اور آمیزش نہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور فلی یعنی اپنی جسے کہہ لیں کہ اپنی پورا اپنا آپ ڈال کے اس نیکی کو انسان کرتا ہو۔ تو انشاءاللہ ضرور ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس کو انسان کبھی سوچے بیٹھ کر تو اسے لگے کہ اچھا شاید وہ نیکی جو، یا یہ نیکی جو ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان ربک یعلم۔ اب یہ جو ہے سیکنڈ رکوع شروع ہو رہا ہے، کہ جیسے کہ پہلے اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ قم اللیل، یعنی نماز جو ہے، قیام اللیل جو ہے آپ پر اور صحابہ پر جو ہے وہ فرض کر دیا گیا۔ اور اب یہاں جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس چیز میں ہمیں تخفیف نظر آئے گی۔ اور کیسے؟ ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ جو ہے قیام کرتے ہیں، کتنا قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، کہ یعنی رات کی 2/3 کے قریب، یعنی 2/3 کے قریب جو ہے آپ قیام اللیل کرتے ہیں، ونصفہ، اور یا پھر یہ کہ آدھا حصہ، وثلثہ، اور اس کا تیسرا حصہ آپ بھی قیام کرتے ہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو ہے یعنی صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہے جو کہ قیام کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یعنی ان کے جو قیام آپ کرتے تھے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی 1 سال جو ہے اس طرح سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ قیام کرتے تھے، اور یہ کہ خاصا لمبا لمبا جو ہے وہ قیام ہوتا تھا، اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ پیر جو ہیں ان پر سوج آ جاتی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات کا اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے رات اور دن کا سسٹم جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے۔ مینز کہ راتیں کبھی لمبی ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، اور جب اس طرح سے یعنی راتیں کبھی لمبی اور کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، تو تہجد میں اس طرح سے یعنی ٹائم سپینڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آبویسلی جب راتیں لمبی ہیں تو اس کا جو نصف حصہ ہے آبویسلی وہ تو بہت گھنٹوں پر پھر مبنی ہو جائے گا، اس کا 2/3 بھی بہت یعنی بڑا ہوگا، اور جب رات چھوٹی ہوگی تو اس کے حساب سے چھوٹا ہوگا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے قیام کر رہے تھے، اور یہ کہ اچھی خاصی مشقت تھی جو کہ وہ اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اٹھا رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اب چونکہ بہت کانشیس تھے، جب کہا گیا کہ نصف کریں یا پھر جو ہے اس کو تھوڑا زیادہ کر لیں یا کم کر لیں، تو اب کیا تھا کہ وہ جو ابھی آج کل تو کلاکس ہیں، گھڑیاں ہیں، آپ ٹائمنگ ایزیلی جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کتنا ٹائم ہے کتنا نہیں ہے، لیکن اس ٹائم پہ ٹائم کا کیسے ہوتا تھا، اندازہ ہوتا تھا۔ اب جو ہے قیام کو وہ زیادہ کی طرف لے کر جاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت کم نہ رہ جائے۔
تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کیا تھا، مشقت کی بات تھی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، عالم ان لن تحصوہ، کہ تم جو ہے یعنی اس چیز کو اس طرح سے کنٹینیو نہیں کر پاؤ گے، یہ مشکل ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی اتنا ایکوریسی رکھنا اور چیز کو کنٹینیو کرنا، یعنی یہ جو فرض کے درجے پر یہ جو قیام اللیل ہے اور اس طرح سے جو ہے کرنا، یہ کیا ہے، اس کو کنٹینیو نہیں کر پاؤ گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا۔ اب اس کی مہربانی کیا تھی؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی آسانی سے ہو سکتا ہے اتنا پڑھ لو۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اب جو ہے یعنی وہ جو تھا کہ اتنا، یعنی جو ڈیوریشن تھی، جو لینتھ تھی بتائی گئی، اس کو کمی کر دی گئی۔ کمی کس طرح سے؟ ما تیسرا چوائس ہے، یعنی کیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ لینتھ بتائی گئی کہ یا تو ہاف آف دا نائٹ ہو، ٹو تھرڈ ہو، یا تھرڈ آف دا نائٹ ہو، لیکن پھر اس کے بعد جب چوائس دے دی گئی تو پھر اب کیا ہے، اب آپ کی مرضی، آپ چاہے 5 منٹ کا قیام اللیل کر لیں، آپ کی مرضی چاہے 15 منٹ کا کر لیں، آپ کی مرضی چاہے گھنٹے کا کر لیں، یعنی چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ آپ کا قیام اللیل جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائے گا، یعنی کنسیڈر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی دے دی۔ اب کیا تھا کہ یہ جو ڈیوریشن تھی وہ فکس نہیں رہی، بلکہ کیا ہے کہ اس کو چوائس دے دی گئی کہ آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ اندر ریلیکسیشن دی گئی، عالمہ، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے۔ یعنی پہلے تو کیا فرض مین کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یعنی کوئی بھی سچویشن ہے آپ کو کرنی ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے فرض نماز ہے، یعنی انٹل کہ آپ کوئی انسان بے ہوش ہی ہو جائے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، تو اس پر تو نماز کی معافی ہے، لیکن جتنا بھی انسان بیمار ہے تو اگر وہ یعنی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے، اس کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو فرض جو ہے یعنی آپ کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو جب تہجد جو ہے، قیام اللیل جو ہے وہ فرض تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر صورت میں اس کو پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ یعنی اس کو نفل اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، اور یہ آسانی دے دی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مردہ، یعنی بیمار بھی ہوں گے، وہ آخرون، اور دوسرے ایسے ہوں گے یضربون فی الارض، کہ ٹریول میں ہوں گے۔ آبویسلی جب انسان بیمار ہوتا ہے یا ٹریول میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چیزیں اس کے لیے مشکل بن جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یبتغون من فضل اللہ، کہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہوں گے۔ اور دوسرے کون سے ہیں؟ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے بھی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں obviously انسان ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، صحت، بیماری، مصروفیت اور فراغت، اور پھر یہ کہ جو ہے رزق، معاش کی تلاش، اس کے لیے محنت، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی جان کو لگانا، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر رات کا قیام جو ہے یہ آل دا ٹائم پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو ایوری ڈے کریں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، اب یہ بھی کیا ہے، یعنی فرض نہیں ہے، نفل ہے، یعنی جتنا انسان کر سکتا ہے کرنا چاہیے۔ ڈزنٹ مین کہ لیو اٹ، کہ کبھی بھی نہ کرو، کرو ہی نہ، یعنی جتنا بھی انسان کی کیپیبلٹی ہو، جتنی اس کی ایبلٹی ہو، جب جتنا وہ کر سکے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، یعنی اللہ کے راستے میں، خالص اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے بھیجو گے، من خیرن، بھلائی میں سے، یعنی جو بھی نیکی تم کرو گے، کیا ہے، تجدوہ عند اللہ، کہ اسے جو ہے تم اللہ کے ہاں پاؤ گے، یعنی ہر نیکی کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو ہے وہ ملے گا۔ اور وہ کیا ہے، وہ خیرن، وہ اجر، وہ بدلہ کیا ہے، بہتر ہے، وہ اعظم اجرا، یعنی ثواب میں بھی وہ بڑا ہے اس کا، یعنی وہ بہتر ہے، اور کیا ہے، ثواب میں بھی، یعنی اجر میں بھی وہ بڑا ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب انسان اتنی ساری نیکیاں کرے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اور بھی نیکیاں کرے گا، قیام اللیل کرے گا، اب یہ سارا کچھ پا کر انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ شاید اب وہ بہت نیک بن گیا، فرشتہ بن گیا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو۔ یعنی اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی انسان کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ اس سے کمی رہ گئی ہے،
यकीनन उससे कमी रह जाती है, तो उस बात के लिए अल्लाह ताला से उसे इस्तिगफार जो है वो करते रहना चाहिए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और ये चीज़ भी है ना कि यानी इंसान होने के नाते हमसे गलतियां होती हैं, और जब इंसान अपनी पूरी पूरी कोशिश करता है अपने रब को राजी करने के लिए, इसके बावजूद कमी भी रहती है और गलती भी होती है, तो उसके लिए अल्लाह ताला क्या है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और यहाँ पर ये जो है ना कि यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की बात है, तो इसमें भी एक बड़ी प्यारी जैसे हदीस आती है कि इंसान ये यानी ये समझता है कि मेरा माल मेरा माल। और जबकि यानी एक हदीस में आता है कि वसल्लम ने जो है वो सहाबा कराम से पूछा कि तुम में से किस शख्स को अपना माल अपने वारिस के माल से ज्यादा पसंद है, यानी जो कुछ अभी तुम्हारे पास है और जो कुछ तुम छोड़ के जाने वाले हो दूसरों के लिए, उसमें से कौन सा माल तुम्हें ज्यादा पसंद है। तो सहाबा कराम ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स को अपना माल अपने वारिस के माल से ज्यादा पसंद है। आपने फरमाया कि अच्छी तरह सोच लो, यानी तुम क्या कह रहे हो, रियली ऐसा ही है कि तुम्हें अपना माल जो कुछ तुम छोड़ कर जाने वाले हो उससे ज्यादा पसंद है। तो सहाबा ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, हम जो जानते थे वो हमने अर्ज कर दिया। आपने फरमाया कि तुम में से हर शख्स का हकीकी माल वो है जो उसने आगे भेज दिया, और उसके वारिस का माल वो है जो उसने पीछे छोड़ दिया। तो हकीकत यही है कि हमें भी यानी असल माल हमारा कौन सा है, जो हमने अल्लाह के रास्ते में आगे भेज दिया, जो अल्लाह के नाम पर हमने खर्च कर दिया, वही हमारा असल माल है। क्योंकि वो क्या है, अल्लाह के यहाँ मौजूद है। बाकी तो हमारा नहीं है, बाकी तो हम पीछे वालों के लिए छोड़ कर जाएंगे, वो हमारा नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान को पसंद कौन सा माल होता है, किस माल से ज्यादा मोहब्बत होती है, किस माल की फिक्र में वो ज्यादा होता है, जो उसने पीछे अपने वारिसों के लिए छोड़ कर जाना होता है। यानी बेसिकली हम जो इकट्ठा कर रहे होते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं दे रहे होते, इकट्ठा कर रहे होते हैं, अपने पास रख रहे होते हैं, वो माल क्या है, वो तो यहीं रह जाएगा। असल क्या है, जो कि अल्लाह के नाम पर हमने खर्च कर दिया, वो हमारा है, जो कि महफूज है, अल्लाह ताला के यहाँ है, और अल्लाह ताला उस पर जो है हमें अजर अता फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी सूरतुल मुज़म्मिल जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो गई। और ज़बरदस्त किस्म की सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे वही बात है कि एक एक आयत, एक एक सूरत जो है अपने आप में बेहतरीन और ख़ूबसूरत है। और बात असल में यही है कि हम इस पर कितना गौर व फिक्र करते हैं, कितना हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और किस तरह से इस चीज़ को अपने अंदर उतारते हैं। और आज की सूरत जो है बेहतरीन थी, इस मामले में बेहतरीन गाइडलाइन थी कि कैसे, वो कौन सा वक्त है कि जो हम उस वक्त को यूटिलाइज करें, जो कि हमारा, जिससे कि हम कुरान को बेहतरीन तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो कौन सा टाइम है, रात का वक्त है, कि रात को उठकर जब इंसान इबादत करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है। और ये जो इबादत है, इसमें आप यानी बेसिकली कुरान की रिसाइटेशन जो है कैसे, कि आप कुरान हाथ में पकड़ कर भी पढ़ सकते हैं। कि यानी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी लंबी रिसाइटेशन हो, और उसके साथ आप यानी ट्रांसलेशन वाला कुरान खोल लें, तो साथ साथ आपको यानी उसके मीनिंग्स भी पता चलेंगे, आपको पता होगा कि अच्छा जो मैं पढ़ रही हूँ इसका मतलब क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप यानी तफसीर में से भी गो थ्रू हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम बेहतरीन तौर पर कुरान को पढ़ने वाले, क़यामुल लैल करने वाले, और बेहतरीन तौर पर इस पर तदब्बुर करने वाले हों, और बेहतरीन अमल करने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।